आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर बाय डिग्री। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और ये वीडियो मैं बना रहा हूं मेरे सभी जूनियर्स के लिए। आई हैव डन माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010 to 2014। I passed out from college, then 2.5 साल I have worked for a firm in NCR region in quality control role. I was a quality control engineer. Then I switched back to education, and since then I've been guiding and mentoring thousands of aspirants to join the armed forces in engineering entries and in written entries. Why mechanical engineering plays a crucial role? What are the responsibilities that a mechanical engineer hold inside the Indian Army? This is a video you might have seen on the thumbnail and the title also. क्यों आर्मी ज्वाइन करें एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, क्या पर्क्स हैं, क्या बेनिफिट है। एसएससी टेक टीजीसी एंट्री आती है आर्मी के अंदर। 10+2 टीएस तो खैर छोटे बच्चों के लिए हो गई, पर अगर आपने बीटेक करी है, बीई की है और आप एक मैकेनिकल वाले ग्रेजुएट हो या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, तो आपको कौन सी स्ट्रीम मिलेगी, कौन सी कोर मिलेगी। मेनली मैकेनिकल से रिलेटेड आज बात करने वाला हूं। अभी जिस हिसाब से इवोल्यूशन हो रहा है फौज का, हर पेरेंट आर्म में, हर इन्फेंट्री यूनिट के अंदर आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स या इंजीनियरिंग ऑफिसर्स मिलेंगे। पर जो पेरेंट आर्म होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो होती है कोर ऑफ ईएमई, जिसको बोलते हैं कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। ईएमई कोर का लोगो ये होता है, कर्म ही धर्म, ये इनकी टैगलाइन है। 1943 से बनी थी और अभी तक चल रही है। हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में, तेलंगाना के पास। ये कलर्स होते हैं। हमारे ताऊ जी जो हैं वो खुद एक ईएमई कोर के सूबेदार थे, तो हमने लाइफ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है ना। ये वो लोग हैं जो आर्मी की मशीनरी को अप एंड रनिंग रखते हैं। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते मेरी वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, और आपके पास एसएससी टेक का या टीजीसी का एसएसबी है, तो मैं चाहूंगा कि तुम वो एसएसबी देने जाओ और वो एसएसबी तुम तैयारी करके देने जाओ। आर्मी क्या ऑफर करती है उसके बारे में भी बात करूंगा। ये कोर में क्या काम होता है उसके बारे में भी बात करूंगा। आइए जानते हैं। इस वीडियो का क्रटसी विकिपीडिया को दिया जाएगा। मैंने विकिपीडिया खोला हुआ है, आप खुद भी सर्च कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और मेरा नंबर भी पिन कमेंट में मिल जाएगा। एक इंडियन आर्मी की आर्म्स एंड सर्विस ब्रांच है, ठीक है ना। इनके पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डिजाइन, डेवलप, ट्रायल, इंस्पेक्शन, रेफिट ऑफ वेपन सिस्टम एंड इक्विपमेंट। दे आल्सो प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू यूनिट कंडक्ट रिकवरी ऑपरेशन इन पीस एंड वॉर। हिस्ट्री क्या थी? जो ब्रिटिश आर्मी थी पहले, उसको बोलते थे, उसमें एक चीज यूनिट होती थी, कॉर्प्स ऑफ रॉयल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, आरईएमई। उसमें से आर हटा के ईएमई बना दी गई 1 अक्टूबर 1942 को। हमारे यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट थे उनको कौन को वो करेगा? ईएमई कोर करती है। ज्यादा हिस्ट्री नहीं बताते। तो 1943 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डायरेक्टरेट एट जनरल हेडक्वार्टर वाज फॉर्म और यूनिट एलोकेट कर दी गई। 15 अक्टूबर 1943 को जो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पर्सनल हुआ था इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स से आईएमई में हुआ। देन 15 अक्टूबर को बोला कब मनाया जाता है? कॉर्प्स डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ईएमई कोर का डे आता है 15 अक्टूबर। कब आता है? 15 अक्टूबर को कॉर्प्स डे मनाया जाता है ईएमई कोर का। 15 सितंबर 1944 को लेफ्टिनेंट जनरल क्लैरेंस बर्ड को अपॉइंट किया गया था कर्नल कमांडेंट ऑफ आईएमई आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन कॉर्प ने अपने आगे से आई हटा दिया और इसको बोला गया कोर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ईएमई। मेजर जनरल हरकीरत सिंह केसीआईओ को अपॉइंट किया गया पहला इंडियन डायरेक्टर ऑफ कॉर्प्स ऑफ ईएमई। फिर यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन हुआ इंडियन आर्मी के 80s में 90s में, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स थे, देन कॉर्प्स ने अपना नाम चेंज किया इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रॉनिक्स, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। 10 फिर से रीनेम इसका हुआ कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो कि होती है कोर ऑफ ईएमई, मैकेनिकल इंजीनियर्स की पेरेंट आर्म इन इंडियन आर्मी। उसके बाद ईएमई इसमें 2001 में एक कार्यक्रम किया गया। फिर कॉर्प्स ऑफ ईएमई आल्सो हैज अ कैडर ऑफ ग्रुप ए गजेटेड सिविलियन टेक्निकल ऑफिसर्स, जो आते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के माध्यम से। यूपीएससी का एक एग्जाम होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज को हम बोलते हैं आईईएस। तो जितने यूपीएससी सिविल सर्विसेज कराती है उसी की तरह यूपीएससी आईईएस का एग्जाम कराती है। आप लोगों ने सुना होगा अगर आपने बीटेक करी है तो आईईएस से जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं वो ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। उनको डिफेंस सिविलियन की तरह, सिविलियन टेक्निकल ऑफिसर्स की तरह ईएमई के अंदर डाला जाता है। और सिविलियन ऑफिसर्स आर मोस्टली पोस्टेड टू आर्मी बेस वर्कशॉप्स, ईएमई डायरेक्टरेट एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट सच एज एमसीएमई सिकंदराबाद एंड ईएमई स्कूल वडोदरा। ये पेरेंट यहाँ पे हैं, आप भी यहीं पे जाओगे ट्रेनिंग करने के लिए। अगर मैं क्रेस्ट के बारे में बात करूं तो जो क्रेस्ट था वो मेजर जनरल डीरा डुडिंग में
डिजाइन किया था। इसको थोड़ा सा हिस्ट्री को अभी छोड़ देते हैं। कोर है कर्म ही धर्म, ठीक है ना। मोटो वी कैन डू एवरीथिंग, मोटो ओमनिया फेसिमस which translates to we can do everything. Obviously I'm a mechanical engineer, I proudly wear this t-shirt every day, ठीक है। we can do everything, we have that faith कि when we are stuck we will figure out a way and get out of it, ठीक है। so ये चीज है। now कॉप्स का जो मोटो है, ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर ऑफ कॉप्स आफ्टर द IME वाज फॉर्म्ड, न्यू कॉप्स मोटो वाज सेलेक्टेड, वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी। बाद में कर दिया गया फ्लैग कुछ इस तरीके से होता है कॉप्स का, है ना। रेजिमेंटल कलर्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और इस तरीके से कुछ हिस्ट्री चली, है ना। कुछ मॉन्यूमेंट्स है फेमस, वार मेमोरियल है सिकंदराबाद में, AME वार मेमोरियल भोपाल में, AME आर्काइव एंड म्यूजियम है, दक्षिण मूर्ति टेम्पल है ना, गुरु अयप्पन टेम्पल है, द EME गुरुद्वारा है। फिर इस तरीके से कुछ चीजें हैं। अब आर्म्स एंड सर्विसेज और इंडियन आर्मी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कुछ आर्म्स एंड सर्विसेज के बारे में दिया हुआ है। यहां पे ये जो आती है कॉर्प्स के अंदर आती है, कॉम्बैट आर्म्स में आती है इन्फेंट्री रेजिमेंट, अदर कॉम्बैट आर्म। इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में क्या है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, गार्ड्स है, पैरासूट है, पंजाब है, मद्रास है, ग्रेनेडियर्स है, मराठा लाइट है, नागा है, राजपूताना राइफल्स है, राजपूत है, जाट, सिख, सिखली, डोगरा, गढ़वाल, कुमाऊं, असम, बिहार, माहर, JNK, जैकली, 1 GR, 2 GR, 4, 5, 8, 9, 11 GR, लद्दाख स्काउट, अरुणाचल स्काउट्स एंड देन सिक्किम स्काउट। ये सारी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी की। कॉम्बैट आर्म्स भी आर्मी के अंदर, जैसे आर्टिलरी हो गई, आर्मर्ड हो गई, आर्मी एविएशन हो गई, आर्मी एयर डिफेंस, इंजीनियर्स, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, ठीक है, सिग्नल्स होगी, देन इंटेलिजेंस कोर हो गई। फिर आती है कॉप्स। ये जो EME कोर है ना, ये सपोर्ट सर्विसेज में आती है। इसमें कॉप्स में दो तरीके की होती है, एक होती है कॉप्स और एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉप्स। तो जो EME है, जैसे EME जो है वो यहाँ आती है, एजुकेशन कॉप्स हो गई, मिलिट्री म्यूजिक विंग, मेडिकल विंग, ऑर्डिनेंस, पोस्टल सर्विस, आर्मी सर्विस कॉप, ASC जिसको बोलते हैं, फिर EME हो गई, फिर मिलिट्री पुलिस हो गई, फिर RVC रिमाउंटेड वेटनरी कॉप्स, पायनियर कॉप्स, डिफेंस सिक्योरिटी कॉप्स। तो इट कम्स अंडर कॉप्स, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉप्स में आपकी जैग एंट्री हो गई, MES हो गए, मिलिट्री फार्म सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, टेरिटोरियल आर्मी आती है, टेरिटोरियल आर्मी अगेन, एंड देन नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉर्प्स में आपकी आ गई। तो एक मोटा मोटा लेखा जोखा था, है ना। अब अगर हम बात करें यहां पे मैकेनिकल इंजीनियर्स की पेरेंट आर्म यही है EME। तो आप की लाइफ तो भैया सॉर्टेड है अगर आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जा रहे हो। अब मैं मेन मुद्दे की बात करूंगा। यार बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर वाई शुड आई ज्वाइन आर्मी, वाई ओनली आर्मी। अगर तुम्हारा मन है, तुमको लाइफ में एडवेंचर करना है, सो देयर इज नो अदर जॉब इन द कंट्री दैट कैन गिव यू प्राइड एंड ऑनर ऑफ डायरेक्टली सर्विंग द नेशन, दैट टू इन यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म के साथ आपका प्राइड एंड ऑनर अटैच्ड है, उससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ना, कि आप डायरेक्टली देश की सेवा में लगे हुए हो, अटैच टू द यूनिफॉर्म। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो है, आप भारत सरकार के क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर हो। आप क्लास 1 ऑफिसर हो, आपके परिवार में कोई होगा ही नहीं, है ना। आप एक गजेटेड ऑफिसर हो भारत सरकार के, यू आर अ गजेटेड क्लास 1 ऑफिसर, ठीक है। किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। आपको MOD के अंदर आप आते हो, तो आपके परिवार में शायद कोई हो भी ना, या हो सकता है हो, ये अलग एक चीज है। उसके अलावा एक जो पैरामीटर इसके साथ आता है वो आता है कि जब आप एक क्लास 1 अफसर बनते हो तो आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी अपलिफ्ट होता है ना। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आर्मी आपको बहुत अच्छे पे एंड पर्क्स देती है। अगला चीज है पे एंड पर्क्स। You may have your different regions also. Pay and perks are also good. अप टू 30 लाख का CTC जाता है किसी भी ऑफिसर का, अगर मैं करंट बात करूं तो। और 8th पे कमीशन अगली साल लॉन्च हो जाएगा। 8th पे कमीशन से CTC बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। 17-18 तो इन एंड आ जाता है लगभग, ठीक है। तो ये कुछ पे एंड पर्क्स हैं। अब मुझे एक कारण बता दो कि जिसकी वजह से तुमको नहीं। फिर जॉब स्टेबिलिटी भी एक कारण है, जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि सरकारी नौकरी है तो जॉब सिक्योरिटी है। ये सेवा है बेसिकली। आर्मी इज अ वॉलंटरी सर्विस,
जॉब सिक्योरिटी भी है। अगर आप एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के रूप में जा रहे हो तो आप 10 साल तो आर्मी में ही रहने वाले हो, बाहर तो आओगे नहीं। जैसे कॉर्पोरेट में, प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में आपको ले ऑफ कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। आपको सरकार ने लिया है तो आपका जो भी टेन्योर है 10 साल का, 14 साल का, या आप परमानेंट कमीशन ऑफिसर हो तो आप रिटायरमेंट पे ही निकलोगे। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को पीसी ऑप्ट करने का मौका दिया जाता है बशर्ते वैकेंसीज अवेलेबल हो। तो ये सारे पक्ष हैं जो कि जुड़े हुए हैं व्हेन यू रेडी योरसेल्फ टू जॉइन द आर्मी। एंड आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज मैंने कुछ ऑफिसर्स के इंटरव्यूज लिए हैं जो कोर ऑफ ईएमई के थे। अरुण सर का लिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में लगा दूंगा उनका इंटरव्यू, कि क्या करते हैं क्या नहीं करते इंजीनियर्स वहां पे, मैकेनिकल वाले। तो ये सारे पर्क्स हैं। अब मुझे एक कारण बता दो कि तुम में से किसको ये चीज नहीं चाहिए। Everyone of you want it. That too at a young age of maximum 21 और minimum 21 maximum 26 years। टेक एंट्रीज के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं। यानी कि बाय द टाइम यू आर 30 यू विल बी अ कैप्टन एटलीस्ट, अगर लास्ट अटेम्प्ट तक भी ज्वाइन करोगे। अगर आपको पता नहीं है, अब पता लग रहा है, एसएससी टेक और टीजीसी देना चालू करो। मदद चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर एज अ ब्रदर, दिस इज माई नंबर, यू जस्ट रीच आउट टू मी। भैया मेरे को बनना है ऑफिसर आर्मी में और टेक्निकल एंट्री से जाना है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेरे साथ लगना पड़ेगा 5-6 महीने, साल भर, आपका हो तो जाएगा। मेरे बच्चों ने किया तो है। ठीक है, ये है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी क्या मतलब मेजरली सारी इंफॉर्मेशन अबाउट कोर ऑफ ईएमई, और आई वुड से हाउ यू कैन बी अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, आई वुड से टेक्निकल ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। ऐसे ही सिविल वालों के लिए भी बनाएंगे, उसमें कोर ऑफ इंजीनियर्स होती है, बाकी और ब्रांचेस के लिए भी वीडियो बनेगी। अगर आप इस चैनल पे यहाँ तक जुड़े हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मेरा नंबर आपको दिया है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना। मिलता हूँ बहुत जल्द, मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। टेक केयर।